हेलो फ्रेंड्स, आपका GND मैथ्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। तो ये टॉपिक हर कंपटीशन एग्जाम में काम में आता है। रीट हुआ, पटवारी हुआ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यदि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें ये बेसिस के रूप में काम करता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी पे मान लो हम परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके लिए हमें अनुपात और समानुपात का आना जरूरी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो अनुपात देखते हैं, अनुपात क्या होता है। तो अनुपात में क्या करते हैं, अनुपात में दो संख्याएं होती है, उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और उन दोनों संख्याओं को एक सिंपल फॉर्म में लाते हैं। मान लो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वो ग्रुप प्राइम नंबर में वो कन्वर्ट ना हो जाए। मान लो अनुपात में क्या करते हैं, अनुपात की डेफिनेशन है इसमें दो संख्याओं में कंपैरिजन करते हैं तथा दोनों संख्याओं को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वे को प्राइम नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। सिंपल डेफिनेशन है। मान लो हम अनुपात में क्या करते हैं, इसमें दो संख्याओं में कंपैरिजन करते हैं तथा दोनों संख्याओं को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वह को प्राइम नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे मान लो हमारे पास सिंपल दो नंबर हैं 12 और 4, ठीक है। तो हमें इनको सिंपल फॉर्म में लाना है। वो तो ऐसे भी जाएगा क्वेश्चन, पर हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। वापस क्या आ गया 6:2। वापस 2 से दोनों को नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 1:3, यानी 3:1। यानी इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दोनों आपस में कोप्राइम नंबर है, तो इसको प्रोप्राइम नंबर तक कन्वर्ट करते रहते हैं। तो अनुपात में यही करते हैं। मान लो हमें दो नंबर दे रखे हों, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वह आपस में कोप्राइम नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। मान लो ऐसे नंबर दे रखा है 1 और 3, तो ये आपस में डिवाइड नहीं होता है, या 2 और 5, तो ये आपस में कोप्राइम नंबर सीधा ही है, तो इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम इसमें एज टाइप के क्वेश्चन लेके चलेंगे। मान लो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात ये दे रखा है, उनकी दोनों आयुओं का सम इतना है, तो ए की आयु और बी की आयु फाइंड आउट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलो आगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, आप ये नोट कर लीजिए। अनुपात यानी इसमें दो संख्याओं में कंपैरिजन करते हैं तथा दोनों संख्याओं को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वह को प्राइम नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। अब टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें तो आपने लिख लिया होगा, अब नोट कर लीजिए इसको। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, टाइप फर्स्ट। अब मान लो इसमें क्या दे रखा होगा, इसमें दे रखा होगा कि मान लीजिए आप, हमारे पास ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और बी कोई व्यक्ति है, ठीक है। इन दोनों का हमारे पास रेशियो दे रखा होगा, ए का रेशियो और बी का रेशियो। ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, दोनों को हमें रेशियो दे रखा होगा। या तो इन दोनों की
आयु का हमें सम दे रखा होगा, मान लो या तो a प्लस बी दे रखा होगा, या दोनों के आयु का हमें डिफरेंस दे रखा होगा, मान लो a माइनस बी दे रखा होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारे पास क्या यानी पूछ क्या क्या सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, मान लो a की वैल्यू पूछ सकता है, b की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, मान लो a और b का हमें रेशियो दे रखा होगा। ठीक है, दोनों का हमें सम दे रखा होगा, या हमें डिफरेंस दे रखा होगा। फिर a की आयु पूछ सकता है और b की आयु पूछ सकता है। मान लो सिंपल मेथड है, तो मान लो ऐसे मान लो रेशियो दे रखा हो और सम और डिफरेंस दे रखा हो, a पूछा हो या b पूछा हो। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए की आयु मान लो ए और बी का रेशियो की आयु का रेशियो 4:5 है। ठीक है, दोनों की आयु का सम 45 है। ठीक है, ए की आयु व बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। मान लो पहले तो हमें फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड, मान लो जैसे 10th क्लास में इस टाइप में होता है, यानी सिंपल फॉर्मेशन में हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, इसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में मान लो ए और बी का हमें रेशियो दे रखा है 4:5। ठीक है, दोनों की आयु का सम दे रखा है हमारे पास 45। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में दोनों को मान लो x मान लेते हैं, इधर भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी x से, तो 4x रेशियो 5x। ठीक है, तो दोनों की आयु का सम दे रखा है, मान लो 45, मान लो x उनकी आयु मान के चलते हैं, तो दोनों की सम क्या दे रखा है 45, तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 45। ठीक है, 4 और 5 9x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो यहाँ से a की आयु क्या आ सकती है 4 इंटू 5, और b की आयु क्या आ सकती है 5 इंटू 5, यानी 5 चौक 20 और 25, 20 और 25 को वापस ऐड करेंगे तो 45। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और b की, यानी ये तो थोड़ा लेंथ, मान लो x माना है, फिर x वापस ऐड किया तो 45 आया है, 9x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 5। तो हम ऐसे सिंपल मेथड से हम भी कर सकते हैं इसको। मान लो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आपको सेकंड मेथड बताऊं, एग्जाम में उसी मेथड से सोल्व करना है क्वेश्चन को। चलो फर्स्ट मेथड आप लिख लीजिए, फिर सेकंड मेथड देखते हैं हम। तो सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, मान लो सेकंड मेथड में हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना है। मान लो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या करना है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मान लो दोनों का रेशियो दे रखा है, दोनों का सम दे रखा है, और a फाइंड आउट करना है और b फाइंड आउट करना है। तो सीधा शॉर्ट मेथड है, सम दे रखा है 45। ठीक है, इसके अपॉन में दोनों की रेशियो का सम लिखना है। ठीक है, दोनों की रेशियो का सम क्या है 9। ठीक है, फिर जो हमें फाइंड आउट करना है, मान लो a की आयु फाइंड आउट करनी है, तो a का, मान लो a की आयु फाइंड आउट करनी है, तो a का रेशियो, ठीक है, और b की फाइंड आउट करनी है, तो 45 9 इंटू बी का रेशियो। ठीक है, तो 45
अपॉन 9 इंटू 4 20। इसी प्रकार 45 अपॉन 9 इंटू 5, ये 5 पर चला गया और 5 इंटू 5 25। ये शॉर्ट मेथड। मान लो दोनों का यदि सम दे रहेगा तो 45 अब सम दे रहेगा तो रेशियो का सम लेना 9 आ गया। अब तो फाइंड आउट करना, मान लो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे ए का रेशियो मल्टीप्लाई में, और यदि बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बी का रेशियो मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 20 और ये होगा 25। इसी प्रकार मान लो यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इसी में आपको समझने में आसानी होगी। मान लो ये सम नहीं देके यहाँ पे मान लो जो ये सम दे रखा है इसकी जगह मान लो डिफरेंस दे रखा हो, मान लो डिफरेंस दे रखा हो 45, तब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही मेथड वापस, मान लो यहाँ पे क्या है a माइनस बी 45 दे रखा है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यदि दोनों का डिफरेंस 45 दे रखा है, पहले सम दे रखा हो तो दोनों का रेशियो का सम लिखते थे यहाँ पे अपॉन में। अब यदि दोनों का डिफरेंस 45 दे रखा है तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों का क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1, दोनों का डिफरेंस 1 है तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, ए की आयु फाइंड आउट करनी तो ए का रेशियो, तो 45 अपॉन 1 इंटू ए का रेशियो क्या 4, तो 45 को 45 अपॉन 1 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, ए की आयु फाइंड आउट हो जाएगी। इसी प्रकार 45 अपॉन 1 इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ पे बी की आयु फाइंड आउट हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना। मान लो यदि सम दे रखा है तो दोनों के रेशियो का सम यहाँ पे आ जाएगा, और यदि दोनों का डिफरेंस दे रखा है तो दोनों का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। और कुछ नहीं, इसमें कुछ खास नहीं करना है। 45 अपॉन 1 इंटू ए का रेशियो और 45 अपॉन इंटू बी का रेशियो। ठीक है, ये दो मेथड हो गए। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे किस टाइप में क्वेश्चन आएंगे, या शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, यदि सम दे रखा है तो दोनों का रेशियो का सम करके अपॉन में, और जो फाइंड आउट करना उसका रेशियो, दोनों का सम अपॉन दोनों के रेशियो का सम, और जो फाइंड आउट करना उसका रेशियो, यानी बी का रेशियो है। ठीक है, अब 4-5 क्वेश्चन और करते हैं हम। मान लो क्वेश्चन है, ये मेरे पास शॉर्ट नोट्स बना हुआ है। इसमें मान लो हमें दे रखा है, मान लो a/b हमारे पास दे रखा है 7/4। ठीक है, और a प्लस b दे रखा है हमारे पास 44 ईयर। ठीक है, तो a की आयु फाइंड आउट करनी है हमें। तो वही सिंपल मेथड इसमें, मान लो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है मान लो दोनों का रेशियो दे रखा है। ठीक है, और आयु का सम दे रखा है, और हमें ए फाइंड आउट करना है। तो ए फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिंपल मेथड बताया था, पहले दोनों का सम दे रखा है तो 45, अब अपॉन सम दे रखा है तो दोनों का रेशियो का सम करना है, तो 4 और प्लस 7 11 हो गया। ठीक है, इंटू ए का रेशियो क्या है 7, तो 7, तो ये कितने बार डिवाइड हो गया 4 बार, और 7 इंटू 4 28 ईयर। ये सिंपल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, मान लो a/b। ठीक है, हमारे पास दे रखा है 5:9। ठीक है, दोनों का सम दे रखा है a प्लस b, हमारे पास दे रखा है 42 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास मान लो यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही सिंपल मेथड वापस, क्या दे रखा है हमारे पास, दोनों का सम दे रखा है 42 ईयर्स। ठीक है, और b हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो 42 क्या दोनों का सम है 42, तो दोनों के रेशियो का सम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू बी फाइंड आउट करना है तो 9, तो 42, और 9 इंटू 3 27 ईयर्स। ठीक है,
तो मान लो अब क्या, इसमें एक सिंपल बस ये लॉजिक याद रखना है हमें। मान लो सम दे रखा है तो दोनों के रेशियो का सम अपॉन में लाना है और जो फाइंड आउट करना है उसका रेशियो लाना है। तो 27 ईयर्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो क्या दे रखा है, अब मान लो ऐसे फाइंड आउट करना हो, क्वेश्चन लिखिए आप, नोट कीजिए कि क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ए और बी का रेशियो हमारे पास दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 2:7। ठीक है, दोनों की आयु का सम हमारे पास दे रखा है 72 ईयर। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है ए व बी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि ए व बी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी का हमारे पास रेशियो दे रखा है 2:7। ठीक है, ए प्लस बी क्या दे रखा है 72 ईयर। ठीक है, तो ए व बी की आयु का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब अंतर क्या है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बताया था जो दे रखा है उसको ऊपर लिखिए अंश में। ठीक है, अब प्लस दे रखा है तो दोनों के रेशियो का प्लस अपॉन में आ जाएगा, तो 7 + 2 9 हो गया। ठीक है, इनटू यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना उसका रेशियो आ जाएगा, तो a माइनस बी का रेशियो क्या है, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो इनटू 5 एक बार चला जाएगा और ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड। मान लो जो भी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो उसका रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। मान लो a माइनस बी, यहाँ पे क्या a व b की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर यानी a माइनस बी फाइंड आउट करना हमें, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 8 बार गया, 8 × 5 40 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान लो इसी की जगह ये आ जाए, अंतर की जगह इनका मान लो ये दे रखा है हमारे पास, मान लो 15 ईयर्स। ठीक है, a माइनस बी दे रखा है मान लो 15 ईयर्स। ठीक है, a व b की आयु का योग ज्ञात कीजिए। मान लो हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो क्या दे रखा है, a/b 2:7 दे रखा है, a माइनस बी 15 ईयर्स दे रखा है। a व b आयु का योग ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख के चलते हैं। मान लो a प्लस बी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो a प्लस बी के योग का रेशियो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार अब a माइनस बी क्या दे देगा 15 अपॉन a माइनस बी, तो दोनों का रेशियो का माइनस, तो 7 से 2 गया 5 बच गया, इनटू हमें क्या करना है, a प्लस बी क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो ये कितने बार चला गया 10 बार, और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 19 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों की आयु का योग, ये मान लो माइनस दे रखा है तो a माइनस बी ऊपर, दोनों का रेशियो का माइनस, इनटू a प्लस बी दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो अनुपात दिए जाने के तरीके, मान लो 2 अनुपात दे रखे हैं हमारे पास, तो इसमें कंपैरिजन जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको बेसिस लेके चलते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, बस आप हेडिंग डालिए अनुपात को दिए जाने के तरीके, मेथड सेकंड। फर्स्ट टाइप में तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मान लो 2 रेशियो दे रखा है, या तो a प्लस बी दे रखा होगा, यानी कि दोनों की आयु का योग दे रखा होगा, या दोनों की आयु का अंतर दे रखा होगा। फिर मान लो हमारे से a फाइंड आउट करवा ले, अगला b फाइंड आउट करवा ले, तो जो भी हमें दिया रहता है, मान लो a प्लस बी दिया रहता है, तो वो अंश में अपॉन हर में क्या आएगा, दोनों की रेशियो का सम
या डिफरेंस, और जो फाइंड आउट करना उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना, उस रेशियो को। फिर सेकंड टाइप देखते हैं हम। अब सेकंड टाइप में है सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या करना है, मान लो अनुपात को दिए जाने के तरीके, मान लो अनुपात को आप हेडिंग डालिए अनुपात, फिर आप क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुपात को दिए जाने के तरीके, ठीक है। मान लो अनुपात को दिए जाने के तरीके, इसमें मान लो ए है, मान लो ऐसे में बोल दूं, मान लो ए की आयु बी की आयु से इतनी बड़ी है, मान लो ए की आयु बी की आयु से इतनी बड़ी है कि मान लो ए की आयु, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लो ए की आयु बी की आयु से 4/5 है, ठीक है। ए की आयु बी की आयु की 4/5 है, ठीक है। अब मान लो ए की आयु का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी की आयु से हो रहा है, ठीक है। मान लो ए की आयु बी की आयु की 4/5 है, तो ए की आयु का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी की आयु से हो रहा है। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको हर में लेके चलते हैं, उसकी आयु को हर में। मान लो नोट डालिए आप, मान लो जिसकी आयु से कंपैरिजन होता है या जिस व्यक्ति से कंपैरिजन होता है उसको हर में लेके चलते हैं। यानी जिस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं उसको हर में लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो जिस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं उसको हर में लेके चलते हैं। देखिए कि ए की आयु बी की आयु की 4/5 है, तो कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेयर इससे हो रहा है, तो इसकी आयु को 5 लेके चलेंगे, यानी कि जिसकी आयु से कंपेयर हो रहा है उसको हर लेके चलते हैं। हर इसका ये है, तो ये क्या है बी, ये अंश है, तो ये क्या है ए, ठीक है। यानी कि जिसकी आयु से कंपेयर हो रहा है उसको हर में लेके चलते हैं और बाकी जो बच गया वो अंश वाला रह जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, यानी कि जिसकी आयु से कंपेयर करते हैं उसको हम हर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं हम, नोट कर लिया होगा, जिस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं उसको हर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे। मान लो किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये सेकंड टाइप है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में। मान लो इसमें 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा एक टाइप से क्वेश्चन। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि मान लो ए की आयु बी की आयु की 4/5 है। मान लो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मान लो ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, ठीक है। ए की आयु हमारे पास दे रखी है 15 ईयर्स, ठीक है, और हमें बी की आयु फाइंड आउट करनी है। अब मान लो क्या दे रखा है, मान लो ये ए दे रखा है, ए की आयु बी की आयु की, अब कंपेयर किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, कंपेयर क्या हो रहा है, बी से हो रहा है, और ए तो कंपेयर करते हैं उसको हर में लेके चलते हैं, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि बी क्या हो गया 3 और ए क्या हो गया 5, ठीक है। तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा हमारे पास 5:3, ठीक है। यानी कि जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हर में लेके चलते हैं, तो बी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी हर क्या 3 है, और जो अंश बच गया वो ए हो गया, ए क्या हो गया 5।
तो ए अनुपात बी क्या हो गया 5:3। अब हमारे पास ए दे रखा है, कितना 15 ईयर्स, और फाइंड आउट क्या करना है, बी दे रखा है, बी फाइंड आउट करना है। तो जो दे रखा है उसको ऊपर उसका रेशियो अपॉन में, रेशियो क्या है 5, तो इंटू 5 फाइंड आउट क्या करना है, बी क्या दे रखा है 3, तो ये कितनी बार गया 3 बार, तो 3 × 3 9। ठीक है, तो ए 13 ईयर्स का हो गया, बी 9 ईयर्स का हो गया। मान लो ये बात है, यानी कि जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको अपॉन उसका बेसिस लेके चलते हैं, या उसको अपॉन ये बेसिस ले लिया या तो, ठीक है, इसको हर दे दिया, ठीक है, और जो बाकी बच गया वो अंश में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। मान लो जिसकी आयु से हम बस इसमें एक ही बात, सेकंड टाइप में एक ही बात याद रखनी है कि जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हर में लेके चलते हैं, और जो बच गया वो अंश हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो ए की आयु बी की आयु की, अब मान लो ऐसे, मान लो कि बी की आयु यहाँ पे, ए की आयु और ये रेशियो, ठीक है, ये मान लो ऐसे है कि मान लो बी की आयु ए की आयु की 7/5 है। ठीक है, और इनकी आयु का योग हमारे पास दे रखा है, मान लो ए प्लस योग, तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी दे रखा है 48 ईयर्स। ठीक है, तो हमें ए की आयु फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वही अब बी की आयु ए की आयु की 7/5 है। ठीक है, ए प्लस बी दे रखा है 48 ईयर्स, हमें ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब कंपेयर किससे हो रहा है, ए से कंपेयर हो रहा है, तो जिससे कंपेयर होता है वो हर में लेके चलते हैं। तो ए हर में क्या है 5 है, तो ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू क्या हो गया 7। ठीक है, यानी कि जिसको हम कंपेयर में, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हर में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ए रेशियो बी क्या हो गया 5:7। ठीक है, दोनों की सम क्या है 48 ईयर्स, तो ये 48, तो सम दे रखा है तो दोनों के रेशियो का सम नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया 7 + 5 12। ठीक है, इंटू फाइंड आउट क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है, तो ए का रेशियो इंटू 5, 4 बार चला गया, ये 48 को 12 से डिवाइड किया तो 4 बार, और 4 × 5 क्या हो गया 20 ईयर्स। बस इसमें ज्यादा कुछ हमें रिमेम्बर नहीं करना है, हमें बस रिमेम्बर यही रखना है कि मान लो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हर मानते हैं उसका, तो यहाँ पे कंपेयर किससे ए से हो रहा है, और यहाँ पे हर में क्या दे रखा है 5, तो ए इक्वल टू 5 हो गया और बी इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या, ए रेशियो 5:7 हो गया, तो 48/12 × 5 यानी 20 ईयर्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लो एक क्वेश्चन और दे रखा है कि, चलो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि ए की आयु का दुगुना बी की आयु के तिगुने के समान है। ठीक है, और दोनों की आयु का योग दे रखा है और बी की आयु ज्ञात करनी है। मान लो क्या दे रखा है, ए की आयु का दोगुना बी की आयु के तिगुने के समान है। मान लो ए की आयु का दोगुना बी की आयु के तिगुने के समान है। ठीक है, दोनों की आयु का सम ए प्लस बी हमारे पास दे रखा है 35 ईयर्स। ठीक है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ए की आयु का दोगुना बी की आयु के तिगुने के समान है। ए प्लस बी 35 ईयर्स दे रखा है, तो बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, मान लो ए की आयु का दोगुना, अब सॉल्यूशन, मान लो ये ए है, ठीक है, और ये बी है। ए की आयु का दोगुना, ठीक है, यानी ए को 2 से मल्टीप्लाई किया और बी को बी के तिगुने, मान लो इनका 3 गुना। ठीक है, ये समान है। मान लो ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के तिगुने के समान है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ठीक है, ए अपॉन हो जाएगा 3/2, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, ए रेशियो बी हो जाएगा 3/2। अब ए प्लस बी हमारे पास क्या दे रखा है
ए प्लस बी हमारे पास दे रहेगा 35 ईयर्स और हमें बी फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी 35 ईयर्स, तो 35 अपॉन दोनों का सम क्या होगा 3 प्लस 2 5 इंटू बी क्या हो गया, बी यहाँ पे 2 दे रखा है, तो बी जो फाइंड आउट करना उसका रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, तो बी फाइंड आउट करना, बी का रेशियो क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या 7 बार चला गया, तो 7 इंटू 2 14 ईयर्स हो गया। ठीक है, बस इसमें मान लो क्या दे रखा है, ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुने के समान है। ठीक है, तो ए अपॉन बी क्या हो गया 3/2, तो ए अनुपात बी 3:2 हो गया, ए प्लस बी 35 दे रखा है, तो 35 अपॉन दोनों की सम हो जाएगा, मान लो दोनों सम दे रखा है तो दोनों रेशियो का सम, तो 5 इंटू जो फाइंड आउट करना बी फाइंड आउट करना, तो बी से मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 2 14 ईयर्स हो गए। ठीक है, ये टाइप क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। मान लो इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है, मान लो ये क्या है 7 गुना है, ठीक है, और बी की आयु के 5 गुने के समान है। ठीक है, और अंतर, अब मान लो दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे अंतर कितना है 12 ईयर्स, 12 ईयर्स है, और यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, मान लो क्या दे रखा है, मान लो ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है, और ए माइनस बी हमारे पास 12 ईयर्स दे रखा है, और ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक बात याद कीजिए, रिमेम्बर रखिए, मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, इसका 7 गुना इसके 5 गुने के समान है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। मान लो ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है। ठीक है, तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा 5/7। ठीक है, और ए माइनस बी हमारे पास क्या है, ए माइनस बी है 12 ईयर्स। ठीक है, और ए हमारे पास फाइंड आउट करना है, तो ए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी क्या है 5:7। ठीक है, 5:7। अब a माइनस बी दे रखा है, तो 12, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 7 माइनस 5 2 इंटू ए फाइंड आउट करना इंटू 5 हो गया। ठीक है, तो 6, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 ईयर्स। ठीक है, मान लो ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है। ठीक है, और a माइनस बी 12 ईयर्स दे रखा है, और यहाँ पे a फाइंड आउट करना है, तो a अपॉन बी क्या हो गया 5/7, तो a रेशियो बी क्या हो गया 5:7। ठीक है, a माइनस बी क्या 12 ईयर्स, और a फाइंड आउट करना है, तो a माइनस बी क्या 12, दोनों का रेशियो का डिफरेंस क्या हो गया 2 इंटू ए फाइंड आउट करना है, a से मल्टीप्लाई 5, तो ये 6 बार चला गया, 6 इंटू 5 30 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आते हैं एग्जाम में, आप नोट कीजिए। इसी प्रकार एक इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो इसको नोट कर लीजिए आप, मान लो बी ए की आयु का 25% बी की आयु के 15% के समान है, इनकी आयु का योग ये है, बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शायद नोट कर लिया होगा आपने, फिर आप नोट कर लीजिए इसको एक बार। तो इसके आगे क्वेश्चन और देखते हैं, मान लो ए की आयु का इतना परसेंट बी की आयु के इतने परसेंट के समान है, मान लो ए की आयु का 25% बी की आयु के 15% के समान है, ए की आयु का 25% बी की आयु के 15% के समान है। ठीक है, और दोनों की आयु का सम हमारे पास दे रखा है 72 ईयर्स। ठीक है, और हमें बी की आयु फाइंड आउट करनी है, बी की आयु फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए की आयु का 25% बी की आयु के इतने परसेंट के समान है, तो यहाँ पे बी की आयु हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसमें, मान लो
ए की आयु का 25%, तो परसेंट, ठीक है, 25/100। इसी प्रकार b इंटू 15/100, ठीक है। तो हम यहाँ से, अब देखो 100 से 100 डिवाइड हो गया, तो यहाँ से हम दोनों साइड परसेंट है, तो हम सीधा मान लो a को 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और b को 15 से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। 100 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा है। मान लो दोनों साइड परसेंट है, तो 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, आपको सीधा पता है। तो a को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और b को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a/b क्या हो जाएगा, 15/25। तो a रेशियो b क्या हो जाएगा, 15/25, ठीक है। इसी प्रकार a प्लस बी हमारे पास क्या दे रखा है, a प्लस बी हमारे पास दे रखा है 72 ईयर्स, ठीक है। a प्लस बी 72 ईयर्स दे रखा है, तो 72 हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है, b फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोनों का यहाँ से सम क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 30 और 14, 40 इंटू यहाँ b फाइंड आउट करना, b क्या हो गया 25, ठीक है। इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मान लो ये हो गया 5, ये चला गया 8 बार, ये 9 बार चला गया, ठीक है। 9 इंटू 5 45, ठीक है। मान लो इन दोनों साइड परसेंट दे रखा है, तो 100 से अपॉन 100 करने की कोई जरूरत नहीं, मान लो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटू 25 और b इंटू 15, a अपॉन b क्या होगा 15 इंटू 25, तो a अनुपात b 15/25, ठीक है। तो ये 72/40 इंटू 25, 45, ठीक है। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। बस हमें एक चीज याद रखनी है, कभी भी कहीं भी कि मान लो यदि रेशियो को इजीली सोल्व करना है, तो जो फ्रैक्शन होता है वो पूर्णांक में होना चाहिए। मान लो जो भी अनुपात दे रखे, जो रेशियो दे रखा है वो पूर्णांक में होना चाहिए। मान लो कोई फ्रैक्शन में नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो नोट करके आप लिख लीजिए, मान लो यदि अनुपात को सहज गणना के लिए अनुपात को पूर्णांकों में लेते हैं, मान लो नोट करके लिख लीजिए आप, मान लो आप नोट डाल लीजिए और एक लिख लीजिए, मान लो सहज गणना के लिए अनुपात को पूर्णांकों में लेते हैं, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं। मान लो सहज गणना के लिए अनुपात को पूर्णांकों में लेते हैं, ठीक है। नहीं डेसिमल या डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं लेते, नहीं लेते हैं, ठीक है, यानी नहीं लेते हैं, ठीक है। मान लो सहज गणना के लिए अनुपात को पूर्णांकों में लेते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, ठीक है। नोट डाल के आप इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। जितना मान लो जो रेशियो है वो पूर्णांक में होगा, उतना ही क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा। तो अब ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, मान लो क्वेश्चन लेके हम चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक, मान लो a/b हमारे पास दे रखा है, a/b हमारे पास दे रखा है 2/3/1/4, ठीक है। दोनों का a प्लस b हमारे पास दे रखा है 44 ईयर्स, तो b फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको पहले सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। सोल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो a/b क्या हो गया 8/3, ठीक है। अब वही बात जैसे हमने पिछले मेथड में किया था, दोनों का सम क्या दे रखा है 45, 44 और यहाँ पे सम क्या 11 इंटू b क्या दे रखा है 3, ये 4 बार, तो ये 12 ईयर्स, ठीक है।
तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आ गया हमारे पास a प्लस बी 44 दे रखा है, तो 44/11 इंटू 3, 4 बार डिवाइड हो गया, 4 इंटू 3 12 ईयर्स हो गए। बस सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब थर्ड टाइप लिखिए आप। थर्ड टाइप हमारे पास इसी का मान लो इसमें सी हो रहा है। मान लो हम दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे थे अब तक, मान लो ए है बी है, अब मान लो सी हो रहा है, तो सी हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें, बस जैसे हमने 2 के लिए किया उसी प्रकार हम 3 के लिए करेंगे। ये टाइप थर्ड टाइप मान लो इसमें मान लो 3 व्यक्ति दे रखे हो। थर्ड टाइप में मान लो ऐसे दे रखा हो, मान लो ए रेशियो बी रेशियो सी, हमारे पास है 1:2:3, ठीक है। तीनों की आयु का सम हमारे पास दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 36 दे रखा है, और हमारे पास बी फाइंड आउट करना है। तो वो सिंपल मेथड हमने 2 के लिए पढ़ा था कि मान लो क्या करते थे, जो दे रखा है सम, तो वो सम, फिर दोनों की रेशियो का सम, और जो फाइंड आउट करना उसका रेशियो। हमारे पास देख क्या रखा है 36, ठीक है। अब ये क्या है, सम दे रखा है, तो रेशियो का सम हो जाएगा। रेशियो का सम क्या है 6 इंटू बी फाइंड आउट करना, बी क्या है 2, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 2 क्या हो गया 12, ठीक है। एक सिंपल है, मान लो जो 2 के लिए काम करते थे वही हम यहाँ पे 3 के लिए कर रहे हैं। अब इसी प्रकार मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मान लो ए रेशियो बी दे रखा है और बी रेशियो सी दे रखा है, मान लो दोनों रेशियो अलग अलग दे रखे हैं, उस टाइप में हम क्या करते हैं, ठीक है। ये तो नोट कर लिया होगा। मान लो 3 जो 2 के लिए काम करते थे वही हम यहाँ पे 3 के लिए करेंगे। मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:3 है, ए प्लस बी 36 है, और बी फाइंड आउट करना। सिंपल मेथड है, तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। इसी प्रकार मान लो हमारे पास ये दे रखा है कि ए रेशियो बी दे रखा है 5:3, बी रेशियो दे रखा है 2, तो यदि तीनों के आयु का योग इतना है तो इनकी क्रम से आयु ज्ञात कीजिए। मान लो क्या है, ए रेशियो बी दे रखा है हमारे पास 5:3, ठीक है। इसी प्रकार बी रेशियो सी दे रखा है हमारे पास 2:1, ठीक है। तीनों के आयु का योग, मान लो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास दे रखा 57 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है, और सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए रेशियो बी 5:3, बी रेशियो सी 2:1, तीनों का सम दे रखा 57, ए बी और सी फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं यहाँ पे हम, मान लो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए रेशियो बी क्या दे रखा है 5:3, तो 5:3, ठीक है। यानी यहाँ पे ये 5:3 के लिए हमारे पास सी खाली है, ठीक है। इसी प्रकार बी रेशियो सी क्या दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है 2:1। अब 2:1 के लिए हमारे पास क्या खाली है, ए खाली है, ठीक है। यानी कि 5:3 के लिए सी खाली है और 2:1 के लिए ए खाली है। अब सी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सी फाइंड आउट करना है, तो जो पास वाला होता है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो मान लो 3, ठीक है। इसी प्रकार इसके जो पास वाला होता है, जो खाली कोष्टक के पास वाला क्या है 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 2। रेशियो निकालने का मेथड है, तो फिर इनको आपस में इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास तीनों रेशियो आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सम दे रखा है 57, रेशियो का सम क्या हो जाएगा 19, 6, 3 और 10 19। अब हमारे पास ए फाइंड आउट करना है, तो ए फाइंड आउट करना है तो 10, ठीक है। बी फाइंड आउट करना है, मान लो ए के लिए ये हो गया, बी के लिए हो जाएगा 19 इंटू
6 और सी के लिए हो जाएगा, सी के लिए क्या हो जाएगा 57/19 इंटू 3। ठीक है, ये 3 बार डिवाइड हो गया तो 3 इंटू 10 30, ये भी 3 बार, 3 इंटू 6 18 और ये भी 3 बार, 3 इंटू 3 9। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ नहीं आई होगी कि मान लो ए बी और सी दे रखा है, तो हमने ऐसा क्यों किया कि मान लो खाली कोष्टक, तो क्या करना है, मान लो ए रेशियो बी, अब तीनों का सम दे रखा है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बी का रेशियो 3 है और यहाँ पे बी का रेशियो 2 है। अब इन दोनों रेशियो को सेम बनाना है, तो सेम बनाएंगे तभी तो ये तीनों का सम 57 ला सकते हैं हम। ठीक है, तो रेशियो को सेम बनाना है, तो सेम यहाँ पे 3 और 2 सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को। ये तो शॉर्ट मेथड है पर उसका डिस्क्राइब बता रहा हूं मैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10/6 और ये क्या हो जाएगा 6/3। तो अब ये 6 सेम है तो इनको साथ में लिख सकते हैं 10/3/6/3। तो वो का वही है यहाँ पे, मैंने आपको सीधा बता दिया। मान लो जो कोष्टक खाली होता है उसके पास वाला लिख देते हैं, इधर ये कोष्टक खाली तो इसके पास वाला, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वैसे। हमें बस रेशियो फाइंड आउट करना, हमें रेशियो निकालना है, चाहे आप ये मेथड लगाएं चाहे आप ये मेथड लगाएं, रेशियो से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। मान लो एक दो क्वेश्चन क्या है, मान लो ऐसे दे रखा है, मान लो ये तो 3 के लिए, मान लो 4 के लिए जाए तो हमें क्या करना है, मान लो 3 के लिए, चलो 3 में एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर 4 के लिए देखेंगे। ठीक है, तो 3 के लिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। मान लो हमारे पास क्या है, A/B हमारे पास दे रखा है 5/2। ठीक है, और B/C दे रखा है हमारे पास 4/1। ठीक है, आयु का सम A+B+C हमारे पास दे रखा है 16 ईयर्स। ठीक है, तो A फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है और C फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही बात, मान लो A/B/C है, तो A/B क्या है 5/2, यहाँ पे हमारे पास इसके लिए C खाली है, और B/C क्या है 4/1, इसके लिए हमारे पास A खाली है। ठीक है, तो इसके पास वाला क्या है 2 और इसके पास वाला है 4। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करना, 5 और 20, 4 दूनी 8 और 2। ठीक है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके क्या कर सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं हम इसको। तो 10/4/1। अब सम क्या दे रखा है 16 दे रखा है, तो हमारे पास A फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है, C फाइंड आउट। तो A के लिए हम क्या कर सकते हैं 16/15, 60/15 इंटू A हमारे पास क्या है 10 इंटू 10, तो ये 4 बार, तो 4 इंटू 10 40। ठीक है, इसी B के लिए क्या करेंगे 16/15 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या 4 बार गया, तो 4 इंटू 4 16 हो गया। इसी प्रकार C के लिए 16/15 इंटू 1, तो ये क्या 4 बार, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो A क्या हो जाएगी, B क्या जो आ जाएगी, C क्या आ जाएगी। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कोष्टक खाली होता है उसके पास वाला आ जाएगा, कोष्टक खाली है तो उसके पास वाला आ जाएगा, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप नोट कीजिए। अब मान लो ऐसे ही 4 आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है वो देखेंगे। आप इसको नोट कीजिए, फिर 4 के लिए देखते हैं हमें क्या करना है। मान लो इसमें मान लो 3 है, अब मान लो 4 आ जाए, 4 के लिए हमें मान लो सम दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, फिर A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। मान लो
सीधा क्वेश्चन से इसको समझाते हैं आपको। तो मान लो इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो मान लो हमारे पास दे रखा है A/B दे रखा है हमारे पास 2/1, ठीक है। इसी प्रकार B/C दे रखा है हमारे पास 3/2, ठीक है। और C/D हमारे पास दे रखा है 5/2, ठीक है। हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास फाइंड आउट करना है A/C, B/D और A/D फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, मान लो अब सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, मान लो A/B/C/D हमारे पास है, ठीक है। तो A/B क्या है, 2/1, इसके लिए ये कोष्टक खाली है और ये कोष्टक खाली है, ठीक है। B/C क्या दे रखा है, 3/2, इसके लिए ये कोष्टक खाली है और ये कोष्टक खाली है, ठीक है। इसी प्रकार C/D 5/2, तो इसके लिए ये कोष्टक खाली है और ये कोष्टक खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, यहाँ पे क्या जाएगा 1, यहाँ पे क्या जाएगा। अब मान लो इसके पास वाले ये दोनों कोष्टक खाली है तो दोनों में 1 1 आ जाएगा। अब 3 के पास वाला कोष्टक खाली तो इसमें 3 आ जाएगा, 2 के पास वाला कोष्टक खाली तो इसमें 2 आ जाएगा, 5 के दोनों पास वाले हैं खाली तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 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 और इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 30, ठीक है। ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 4। तो ए हमें फाइंड आउट करके क्या करना है, A/C फाइंड आउट करना था, वो हो जाएगा A/C 30 × 10। तो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं 3/1, ठीक है। इसी प्रकार B/D दे रखा है, B/D क्या हो जाएगा, B/D 50/4 हो जाएगा। इसी प्रकार A/D क्या हो जाएगा, A/D हो जाएगा A/D हो जाएगा 30/4, तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। सिंपल। मान लो 4 के लिए तो वही मेथड यूज करना है, 3 के लिए तो भी वही मेथड यूज करना है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, अच्छा इसके बाद में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मान लो चलो 2 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मान लो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो मैंने आपको कंपैरिजन वाला बताया था ना। कंपैरिजन में क्या करते हैं, कंपैरिजन में करते हैं कि जो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हर में लेके चलते हैं। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। मान लो सपना का विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, एग्जाम्पल